आंखों का खेल है, पढ़ना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन बोर्ड की तरफ देखिएगा और कहां पे आपको देखना होता है पैसेज में। पहले क्वेश्चन में ये दिया है, बोर्ड की तरफ देखिएगा। पहले क्वेश्चन में ये दिया है युवकस्य पिता, बोर्ड की तरफ देखिए, उसमें नहीं। ज्ञानम पाया, अब ये आपको पढ़ना नहीं है। ज्ञानम पाया किम अजानत। ए भैया, आंखें हैं कि नहीं? आंखें हैं तो एक बात समझ लीजिएगा, जहां पे ये बिंदी लगी हो, क्या लगी हो, यहां धीरे से आप नीचे हल्का सा अंडरलाइन करेंगे अपने पेपर में, जब वहां पेपर मिलेगा। ये लिखा क्या है? बोलो नहीं मत देखो, ठीक है? पैराग्राफ में फर्स्ट पैरा पहले देखेंगे। एक चीज और, दूसरे के घर में नहीं झांकना है, जिसमें शब्द मिले उसी घर में झांकना है। अच्छा, कहां दिखाई दिया? सेकेंड लाइन में, लास्ट वाले में कौन देख रहा है? आप नीचे से क्यों देख रहे हैं? ऊपर से देखने की मैं बात कर रहा हूं। पहली लाइन नहीं, दूसरी लाइन जरा देखिए, क्या नापा आया है, मिला कि नहीं? कोई ऐसा है जिसको नहीं दिखाई दिया, नहीं मिला हो? अरे प्रतिक्रिया तो दे दिया करो। मिल गया? अब उसी के इर्द गिर्द देखो इसकी शुरुआत कहां से है। इधर देखो, बोर्ड की तरफ। जब मिल जाए, मैंने कहा दूसरे का घर जल्दी नहीं झांकोगे, जब तुम्हारे घर में चीज है तो उसी का इस्तेमाल करोगे। और ये जो घर है, इसकी शुरुआत यहां से होती है। देखो यहां से, 10 से पुत्री से लेके 80 तक ये एक परिवार है। अरे बोलो, इसके बीच में ऑप्शन का कोई शब्द दिखाई दे रहा है? 4 ऑप्शन है, एक बुद्धि है, एक सौंदर्य है, एक पाक है, एक गैतुम है। कुछ दिखाई दिया इसके करीब में, इसी परिवार में? बुद्धि दिखाई दिया? टिक कर दो आंसर। अरे पढ़ना ही नहीं है, मतलब अगर जानेंगे तो संस्कृत आएगा ही नहीं। अगला साल हो जाएगा दूसरी। जानने की जरूरत क्या है? जानने की जरूरत क्या है? हम आपको टेक्निक बता रहे हैं, अभी हम इसका भावार्थ बता देंगे पूरा। जानने की जरूरत क्या है? भाव जानने लगेंगे तो पक्का गड़बड़ करेंगे, हमने बता दिया। आगे आइए, दूसरे में गोला खींचिए, ये प्रत्यय है, और ये प्रत्यय मैंने 5 पढ़ाए थे आप लोग को। अभी जो लोग आए होंगे नहीं बताया है, अभी बता देंगे। हाँ, तो तुरंत अभी बता देंगे। गोला खींच लीजिए। तीसरा देखिए, तीसरे में बिंदी लगी है। अरे बोलो ना, बिंदी लगी है। अच्छा, बिंदी किसमें लगी है? हाँ, कह में लगी है। और कह के पहले जब देखिएगा, आप सुनिएगा, जब इन्वर्टेड कामा में बंद कोई शब्द आए, अब सुन लीजिएगा, वहां आपको बिंदी नहीं देखनी है। मैंने क्या कहा? इन्वर्टेड कामा में जब बंद कोई भी बात कहता है तो पर्टिकुलर फोकस उसी पे करता है। इस क्वेश्चन में देखिए, इन्वर्टेड कामा में कोई चीज बंद है क्या? अहम किंचित भोजन मानयामि, यही तो है। अरे बोलो, अहम किंचित दिया है कि नहीं दिया है? आप अहम किंचित, ये जो इन्वर्टेड कामा में बंद है, सरसरी निगाह से पहले तो पहले पैरा में देखिए कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दिया। दूसरे में देखिए दिखाई दिया सरसरी निगाह से?
नहीं, तीसरे में, ये तीसरे में दिखाई दिया? कहाँ दिखाई दे रहा है? आंख है कि आलू? चौथे में दिखाई दिया? नहीं, पांचवे में है। अरे देखो तो, पांचवे में इतना बड़ा दिया है। युगा अवदत सत्य मुक्तम त्वया दिया दिखाई दे रहा है। अरे बोलो, दिखाई दिया? और इसकी शुरुआत कहां से होती है? ज्ञानाभ्या से शुरुआत होती है इस परिवार की, और भोजन मानयामी पे समाप्त होती है इस परिवार की। इस परिवार में देखिए कोई शब्द अक्षर में दिखाई दे रहा है? अरे बोलो, क्या दिखाई दिया? ज्ञानाभ्या दिखाई दिया है। और ज्ञानाभ्या किसमें है? किसमें दिखाई दे रहा है? दो में दिखाई दे रहा है और 4 में दिखाई दे रहा है। लेकिन 4 में, अच्छा एक बात बताओ, युवक की तो बात कर रहा है। अरे बोलो, और युवक के साथ में इधर को जो है प्रिय नरम दे रहा है। तो भैया आंसर केवल युवक तक ही सीमित रखिए। किसमें आ जाएगा ये? तीसरे में आंसर। तीसरा अभी जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना, अपने आप करोगे। दिमाग जिसने लगा लिया उसका गलत हुआ है। जितना दिमाग, मैं तीसरा पेपर करा रहा हूं, 2 पेपर में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाया था, उसी तरह से तीसरा करा रहा हूं, चौथा कराऊंगा, 5वां कोई भी पेपर सेट ले लेना। क्योंकि संस्कृत का भावार्थ तब तक नहीं जान पाओगे जब तक पूरी संस्कृत नहीं आए। आइए आगे बढ़िए। चौथे में देखिएगा, इसमें इन्वर्टेड कामा में कुछ बंद है क्या? बिंदी किसमें लगी है? ए भैया रुके रुके रुके, सब लोग शांत हो जाए तब हम बताएं। आप एक बात बताइए, हमने बताया कि जब ये बिंदी आएगी, सुनिएगा, देखना भी नहीं है, समझना नहीं है। समझ के साथ तो कर ही नहीं पाएंगे जब तक पूरी संस्कृत ना आए, लकार न आए, रूप न आए, वाच्य न आए, पूरी व्याकरण न आए। आप एक बात बताइए कि आंखों से पहला वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था बिंदी देखना है, आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में प्रत्यय पूछा है, जब तक प्रत्यय नहीं आएगा आप इसमें ढूंढते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा। अब आइए तीसरे क्वेश्चन में, मैंने बताया कि जब भी किसी क्वेश्चन में, जरूरी नहीं है इसी में, पूरी पैडागोजी में, जब भी इन्वर्टेड कामा में बंद कोई बात कहता है या नीचे देखिए रेखांकित कर देता है, तो कहने का मतलब हमें उसी शब्द पे फोकस करना है। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, इन्वर्टेड कामा में आपको बंद क्या दिखाई दिया था? अहम किंचित भोजन मानयामि, यही तो दिखाई दिया। अब एक बात बताइए, अहम किंचित भोजन मानयामि, आप सरसरी निगाह से, पहले तो सरसरी निगाह से देखना है, पढ़ना नहीं है। हमने कह दिया पढ़ेगा कोई नहीं। पहले पैरा में देखिए, पहला पर्या जो शुरू हो रहा है, पैरा पूर्व से लेके प्रदत्ता तक दिखाई दिया है आपको? इसमें कहीं दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। दूसरा शुरू हो रहा है अथ से लेके प्रच्छापि तक, इसमें दिखाई दिया? नहीं। तीसरा शुरू हो रहा है ज्ञाना से लेके दृश्य तक, कहीं इसमें दिखाई दिया? नहीं। चौथा शुरू हो रहा है ज्ञाना से लेके भवेद तक, दिखाई दिया? नहीं। 5वां शुरू हो रहा है युवक से लेके गंतव्य मस्ती तक, दिखाई दिया? पूरा हुआ दिखाई दे रहा है, किंचित भोजन मानयामि, दिखाई दिया? अब जब दिखाई दे जाए, ए भैया सभी को मैं बता रहा हूं, जब दिखाई दे जाए तो नीचे हल्का सा वहां अंडरलाइन कर लीजिए। आप अपनी ही कॉपी में कर रहे हैं, किसी दूसरे की नहीं। अगर वहां पे पेपर मिलेगा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो आपका अपना पेपर है। बस ये है कि पूरा रंगना नहीं है। अब आपने कर लिया। अब इसका परिवार शुरू कहां से होता है?
परिवार समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? जी वो लाइन कहां से शुरू है कहां पे खत्म है। दूसरे के घर में झांकिए तब जब मजबूरी है। इसका शुरू हो रहा है कहां से? क्या नाम है? ज्ञानाप्या से, और ज्ञानाप्या से भोजन तक, भोजन तक है। कोई भी शब्दावली इन चारों में मिल रहा है। ज्ञानाप्या कहीं दिखाई आपको दे रहा है? दिखाई दे रहा है। दो में दिखाई दिया, एक थर्ड में और एक फोर्थ में। तो हमारा आंसर या तो तीसरा है या चौथा है। तो अब इसके अगल बगल देखिए, इनमें से इसकी जो, सुनिएगा, इस परिवार है जो, इसका बेस कहां से शुरू हुआ है? तो बेस शुरू हुआ है युवक से, युवका से। अरे बोलिए, है? तो ज्ञानाप्य के साथ में युवक किस अक्षर में जुड़ा है? अरे थर्ड में जुड़ा है। फोर्थ में युवक प्री नरम दिया है, और प्री नरम शब्द कहीं बात नहीं किया है, केवल युवक की बात कह रहे हैं हम। नहीं समझ पा रहे? दिखाई दिया? अरे बोलो, तो थर्ड आंसर हो गया। आ जाओ, अभी जब करने लगोगे ना तो आपकी सोच अपने आप बदल जाएगी। सब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देखने को कह रहे हैं, तो देख नहीं अगर आप लोग पाओगे तो कहां से हम दिखवा देंगे? इन्वर्टेड कामा में बंद पूरा शब्दावली आप देखिए। केवल ज्ञानाप्या देखेंगे तो आपको 25 जगह दिखाई देगा। ज्ञानाप्या केवल देखने लगेंगे तो पूरा दिखाई देगा। इन्वर्टेड कामा में बंद सभी देखना है। और देखने का तरीका सरसरी निगाह से पहला पैरा देखिए, दूसरा तीसरा, तो हमें दूसरे पे जाना नहीं पड़ेगा। आइए फिर से आइए चौथे पे। चौथे में कहीं पे, ए भैया सुने, चौथे में कहीं पे क्वेश्चन में इन्वर्टेड कामा में बंद कोई बात कह रहा है क्या? नहीं। चलो नहीं कह रहा है, और जब नहीं कह रहा है तो बिंदी वाला शब्द क्या है? क्या है? उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। अब सरसरी निकाल से आपको देखना है त्याग, त्याग राजा शब्द पहले पर्याय में देखिए, पैरा में पहला शब्द दिखाई दे गया। और पहले लाइन की शुरुआत कहां से होती है और अंत कहां पे? आसिफ पे। इसके बीच का कोई शब्द ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? बस आंसर हो गया। नहीं समझ पाया? अगर कोई ना समझ में आया हो तो बोले भैया, हाथ ऊपर करें। नहीं आया? अरे ये पैराग्राफ को छोड़ के पहली लाइन में है। दिखाई दे गया? अच्छा, आप बस इतना हमें बता दें कि हमें देखना क्या है, ये मालूम पड़ रहा है। एक तो आप लोग की प्रतिक्रिया इतनी लो आ रही है कि हमें लग रहा है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खुद ही असमंजस में। फिर से ध्यान दीजिएगा, इधर देखो आप लोग। जब इन्वर्टेड कामा में बंद होगा कोई चीज तो ये बिंदी पे नजर डालना। तो ये दिखेगी तो पेपर में इतनी बड़ी बिंदी थोड़ी आएगा। क्वेश्चन में वह टिक जाए, और टिक जाए तो भैया संस्कृत, फिर से मैं बता रहा हूं, वाक्य नहीं पढ़ पाओगे, भावार्थ नहीं जान पाओगे। आप क्या, मैंने नहीं संस्कृत पढ़ी है, कोई मैं संस्कृत का मास्टर नहीं हूं, लेकिन 26+ नंबर दिला जाऊंगा मेरे फंडे पे, और संस्कृत के मास्टर को खड़ा कर दूंगा तो जो है 10 नंबर नहीं ला पाओगे, क्योंकि फिर वो संस्कृत ही पढ़ाएगा। दरअसल ये होती है पैडागोगी, और ना मानना तो आप अनसीन पैसेज अंग्रेजी का करके देखना, इस तरह से कर लेना। हिंदी का कठिन है इससे ज्यादा, लेकिन संस्कृत आपका हूबहू हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन ही ऐसा देगा।
अभी देखिएगा कितने ये पेपर है, ये देखो सीटेट का 2023 लेटेस्ट पेपर है और 2 पेपर ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। आगे देखिए फिर से, तो यानी चौथे का आंसर मिला। अरे बोलो। यस सर। वहां आपका टाइम खाने के लिए ये पैरा देता है। सीटेट के पेपर में टाइम बहुत तेज जाता है, जो लोग दिए होंगे पहले तो वो जानते हैं। 5वें में आइए, कहीं इन्वर्टेड कामा में कोई चीज दिया? अरे बोलो कस के। नहीं दिया। ये बिंदी दिखाई दे रहा है, किस पे दिखाई दिया? विदुष्या और युद्या। अरे दिखाई दिया, दिखाई दिया। तो में जब बिंदी दिखाई दे रहा है तो ये बिंदी ढूंढो सही निगाह से। मिल गई। सबसे लास्ट में दिखाई दे दिया। और इसके लिए भैया यहाँ तेज होनी चाहिए। समानम। अब इसका परिवार शुरू हो रहा है वस्तु से और इसका परिवार खत्म हो रहा है भरमी छंती से। इस बीच में कोई शब्द ऑप्शन का मिल रहा है? समानम। समान मिला? मिला। और टिक कर दो आंसर। त्यागराज तो कॉमिक्स वाली बात। अरे भैया अब समान समानम, अब संस्कृत और हिंदी में इतना ही तो अंतर है। आंखें तो थोड़ी टेढ़ी करके मैंने पहले ही बताया था कि जब भी संस्कृत पढ़ना तो आंख टेढ़ी करके देखना उसे। अब आगे देखो, 6ठे नंबर पे गोला खींच दो। ये 1 नंबर जाने नहीं दूंगा, विभक्ति एक ही दिन पढ़ाऊंगा, ट्रिक पे पढ़ाऊंगा। भैया तृतीया विभक्ति आपको आए अच्छी बात है, लेकिन हमें इनको बताना पड़ेगा। हमने एक चीज तो बताया है और जिन लोगों को याद है तो वो याद है, और नहीं याद है तो अभी हम जब लिखेंगे तो समझ जाएंगे हाँ इन्होंने पढ़ाया था। चलिएगा आगे आइए, 7 नंबर पे देखिएगा। 7 नंबर पे देखिएगा। 7 नंबर पे देखिएगा, कह रहा है अब क्वेश्चन में कहीं पे आपका ना इन्वर्टेड कामा में बंद दिया है कोई चीज? नहीं दिया है क्या? नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं। विसर्ग भी नहीं। तो जब पूरा नाम ना दे तो आप जब इन्वर्टेड कामा में बंद ना दे और देखिए जब ये बिंदी ना दे तो कुछ तो मेन शब्द जो है कुछ तो दिया होगा। क्या दिया? युकस्य। अरे बोलो। अब इसके बगल वाला भी शब्द देखोगे, युकस्य। क्या दिया? युकस्य नाम। अब ढूंढो युकस्य नाम। किस पैरा में दिखाई दिया? तीसरे में। पहले में दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये नहीं कि तुम केवल युवक देखो, मैंने क्या कहा? तब आप 2 देखेंगे, युवकस्य नाम देखेंगे, मतलब युवक का नाम। इतना शब्द आपको देखना पड़ेगा। और युवकस्य नाम पहले पैरा में दिया नहीं है, दूसरे में दिया नहीं है, तीसरे में दिया है। और जब तीसरा पैरा शुरू हो रहा है तो ज्ञान से शुरू हो रहा है और अपरिच्यत तक दिया है। लेकिन अपरिच्यत तक दिया तो है लेकिन कोई शब्द मिला नहीं ऑप्शन का। मिला क्या? नहीं। और जब नहीं उस परिवार में मिले, ये भैया देखिएगा, ये भी ज्ञान ले लो, नहीं तो वहां उसी परिवार में झांकते रहोगे, वो होगा नहीं, पड़ोस में गया होगा। ज्ञान से ये शुरू है और अपरिच्यत तक ये परिवार है। लेकिन इस परिवार में जिसको आप ढूंढना चाहते हैं उन 4 लोगों में से कोई भी है नहीं। है क्या? नहीं। और जब नहीं है तो होगा उसी पैरा में। उसके करीब में देखिए ऑप्शन का कोई शब्द दिखाई दिया क्या? दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? बोधराज दिखाई दिया। बस आंसर है वही। किसी को दिक्कत हो तो बताए। अरे बोलो। सही। नहीं दिक्कत है। आप इधर देखो बोर्ड की तरफ,
आप भैया संधि आपको हिंदी में पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे आप संस्कृत में करें चाहे हिंदी में। और संस्कृत की जब संधि बनाने को देखिएगा, पहचानना मैंने बताया है। ये भैया जो लोग नए आए हैं वो नहीं पहचान पाएंगे, अभी उनको हम पहचानना फिर से बताएंगे। लेकिन जो लोग पढ़ चुके हैं पहचानना उनको मालूम है, लेकिन बनाना नहीं मैंने बताया था। बताया था क्या? बनाने में जो भी ऊपर लिखा है उसको जोड़ दीजिए। ऑप्शन में 4 दिए होंगे, बीच में प्लस का निशान है। आपको ये देखना है दोनों तरफ सार्थक शब्द क्या है। अच्छा, चिन्ह कोई वर्ड होता है? चिन्ह कोई, चिंती कोई वर्ड होता है? चिंतित तो होता है, अरे बोलो। और चिंतित वर्ड सार्थक तीसरे में है और चौथे में है, अरे है कि नहीं? तो एक बात बताओ, अब देखो अभवत वर्ड होता है कि अभवत होता है? अभवत तीसरा सही। अच्छा बताओ दिक्कत क्या है? कोई भी पैरा जवाब करेंगे सेम कंडीशन, केवल आपको देखना है, दिमाग नहीं लगाना है, भाव पे नहीं जाना है, अर्थ नहीं जानना है। देखना क्या है? कुछ चीजें। इन्वर्टेड कामा में बंद आया तो पूरा शब्द देखोगे पैरा में, नहीं तो बिंदी लगी हो तो बिंदी वाले शब्द को ऊपर पैरा से देखेंगे। प्रायः बिंदी वाले शब्द के बगल वाला भी शब्द आ जाता है, बात समझिएगा, क्योंकि बिंदी से शुरुआत होती है क्वेश्चन की। और जब ना आए तो 2 शब्दों को देखिए, एक शब्द नहीं। और पूरे ऑप्शन में देखिए और उसी परिवार में झांकिए, उस परिवार में ना मिले उसके बगल में है, कहां वो बैठा कहां है, ऑप्शन का शब्द आंसर होगा। और संस्कृत, अगर आपको लगता है केवल इस पेपर में ऐसा है तो ये किताब खरीद लीजिएगा समस्त संस्कृत की पेपर से, और कोई एक पेपर से आज तक जूनियर या प्राथमिक का उठा के देख लेना, इस फंडे के बगैर अगर काम कर जाए, इसी फंडे पे काम होगा। मतलब पढ़ना नहीं है, केवल आपको झांकना है, उसमें तरीका मैंने बता दिया। और ये दोनों पैरे का एक ही फंडा है, इससे आसान पैरा इंग्लिश में आज तक नहीं आया, झांकते रहना उसमें। हिंदी में नहीं मिलेगा, हिंदी का भी फंडा मैंने बताया है, बताऊंगा पूरा। ये देखिए, मिटा दे भैया, अरे बोलो। चलिए, अब एक बात आई कि 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और सुनिएगा वहीं से आएंगे, बाहर से नहीं। सबसे पहला तो प्रत्यय आएगा। कोई ऐसा पैरा नहीं होता है जिसमें एक प्रत्यय नहीं आता है। और प्रत्यय आपको, सुनिएगा, प्रत्यय आपको उसमें नहीं दिखाई देगा कि ऊपर देखें, तो संस्कृत में प्रत्यय भी नहीं याद करना। इधर देखिएगा, मैंने लिखा, इधर देखो बोर्ड की तरफ लिखा था सभी को, तो आएगा तो सेम ऐसे ही वर्ड का लगा के छोड़ दिया, क्या आया? अगर तुम लिखा है तो तुम ही लिखा, किसी अक्षर में आएगा तुमन। अन्य आएगा तो अन्य। केवल हम आपको 10 बता दें ऐसे, ये भी 2 नंबर आपके पक्के हो जाए। केवल 2 बता दे, 10 बता दे। फिर से ध्यान रखना, तो आएगा कत्वा, तुम आएगा तुमन, अन्य आएगा अन्य, त्वत आएगा त्वत, तो कत्वा का जोड़ दो शब्द तो वही लिखे हैं। या देखो, एक होता है लेप प्रत्यय, लेप, लेप में ला और पा का लोप हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो बचा क्या? या। बस इतना ही जान लो, और इतना ही और बता देंगे, कराते चलेंगे, खत्म। प्रत्यय, संस्कृत का प्रत्यय है बहुत बड़ा। फिर से ध्यान दीजिए,
आता इसी से है, आता इसी से है। सब आप कर भी नहीं पाओगे। हमने कहा केवल 10 बताएंगे, उससे अगर एक बाहर चला जाए तो आगे कहिएगा कि सर दरअसल आपसे संस्कृत थोड़ी वो पूछेगा, वो भी जानता है आपको 1 to 5th में संस्कृत पहचानना आता है कि नहीं। आप ये सोचे कि आपसे संस्कृत ठेठ पूछने लगे तो संस्कृत का पेपर बना देगा, आप कर भी नहीं पाओगे। आपके 1 to 5th में संस्कृत की पहचान है कि नहीं वो ये जानना चाहता है, क्योंकि हिंदी की आदि जननी भाषा संस्कृत है। फिर से ध्यान रखिएगा, एक बार बोल लीजिएगा, त्वत आएगा तो क्या होगा? त्वत, भाई का ही तो जोड़ा है। त्वा, तुम, अनि, या। इसी पेपर को देखिए, क्वेश्चन नंबर जो छुड़वाया था मैंने, दूसरा सेकेंड, अधोलिखितेषु लेप, लेप दिखाई दे रहा है कि नहीं? अरे प्रत्यय लिखा हो तो उसके बगल में देखिए कौन सा प्रत्यय पूछा है, लेप। और लेप में ला और पा का लोप हो जाता है, या किसमें आया है? आंसर दूसरा। इतना समझ में आया? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, ये भैया इतनी छोटी चीज कैसे नहीं समझ में आ रहा? ये लिख लिया, अरे रुक तो जाए, हम बताएं तो। अरे हमने कहा ये कोई भी शब्द हो, इधर देखिएगा, जब भी त्वा आएगा तो 4 ऑप्शन देगा, ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन देगा। ये लेप प्रत्यय है कि सानच प्रत्यय है कि सक्त्री प्रत्यय है, याद ही नहीं कर रहा है, कि कत्वा प्रत्यय है। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर क्या लिखा है? अरे बोलो, यही शब्द इन चारों में ढूंढो किसमें मिल रहा है? आंसर अब हम बता रहे हैं, सुनिएगा फिर से। अब हमने कहा श्रुत्वा, श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय और 4 ऑप्शन दिया? कत्वा। अरे रुकिए तो हम बताएं, याद भी ना करो, हम कह रहे याद ही नहीं करना है। ये जो इसमें से जो शब्द नीचे मिल जाए वही हो जाएगा। अच्छा इसमें शब्द क्या है? तो क्या लेप होगा? नहीं। टाप होगा? नहीं। सानच होगा? नहीं। अनीय होगा? नहीं। कत्वा होगा? होगा। अरे बोलो आंसर। बस आंसर। हर एक में एक ही शब्द तो जुड़ा है। अरे तुम आएगा तो ऑप्शन में मिलेगा, तुम किसमें? जैसे हमने कहा पियतुम में कौन सा प्रत्यय? तुमुन। तुमुन ना और पूरा पियतुम, जातुम, खातुम, तातुम, हंसितुम, जो भी तुम, तुम। अरे और आप भैया आप हिंदी में जा रहे हो? अब पहले तो हम आपको सर्ग और प्रत्यय बताए, उसके लिए मुझे चाहिए 6 महीना। अभी अभी अति अपि परा पारी प्रति धूर धूस धीर निस अव उप अप। रट लोगे आप लोग? नहीं एक बार बताओ, रट लोगे तो हम पढ़ाना चालू करें PhD। हम जो बात बता रहे हैं हम आपको 0 लेवल पे पढ़ाना सिखा रहे हैं कि किसी तरह से आप पास कर जाए, और आप लोग हमसे वो चीज कहलवाना चाहते हो, हम एक सांस में पूरी संस्कृत भूल जाएंगे। लेकिन अब एक बार बताओ, हम वो पढ़ाने लगे। अरे 90 नंबर आ जाए बस। वही मैंने बताया, देखिएगा वही मैं बता रहा हूं। प्रत्यय में बस 10 प्रत्यय आप रख लीजिए। कितने प्रत्यय? और 10 प्रत्यय क्या रखना है ये भी बता दें। प्रत्यय
से कुछ भी नहीं होता है। और अभी आप लोग जब पहचान भी जाएंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कितना समय हम खा रहे हैं। इधर ध्यान दीजिएगा। ए भैया बिल्कुल शांत रहिएगा, मैं पढ़ाऊं को 5-10 केवल प्रत्यय रख के जाना, इससे ज्यादा नहीं। अरे कोई भी शब्द में त्वा लगाया है, क्या लगा है? बस इसमें का जोड़ देना आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा कैसे, अगर हमने कहा सुत्वा में कौन सा प्रत्यय वहां लिख के आएगा, तो 4 ऑप्शन आएंगे। प्रत्यय आंसर क्या होगा? कत्वा होगा। हमने एक वर्ड लिखा हसित्वा, हसित्वा में कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वा। तो भैया जब भी त्वा लिख के आएगा तो इतना आपको रखना पड़ेगा कि त्वा का हो जाएगा कत्वा। अच्छा एक बात बताओ, त्वा का बस कत्वा ही होता है, सेम वही वर्ड है, का जोड़ते चले जाओ। त्वा का है, का जोड़ो क्या बनेगा? त्वत में का जोड़ो क्या बनेगा? कस के बोलो। कोई लोग कत्वा कत्वा बोलते, और जोड़ना भी नहीं आता। इस त्वत में का जोड़ो क्या बनेगा? कत्वत। बात समझ में आया? अरे बोलो। अच्छा, ता में का जोड़ोगे क्या बनेगा? कत। क्या बनेगा? त्वत में का जोड़ोगे क्या बनेगा? का जोड़ के और देख लोगे? अरे बोलो, केवल का जोड़ना है। अब आइए दूसरा मैंने बताया, त्वा त्वत जो भी ऐसे आए का जोड़ देना। अब आइए मैंने कहा कि जिसमें भी तुम लगा हो, क्या लगा हो? एक ही है, तो तुम देख लेना चारों में किसमें लगा है, वहां एक में तुमुन लगा होगा। क्या लगा होगा? बस। दूसरा देखो, मैं केवल 10 रखवा रहा हूं। त्वा आएगा तो क्या करोगे? का जोड़ते चले जाओ। त्वा त्वा त्वत 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 त्वतु त्वतु। अब सुनो, अब इधर देखो, एक रटवा दिए, उससे 3 बता दिए। अब दूसरा देखो, मैंने कहा तुम आएगा तो अब चाहे जितना शब्द दे दे दुनिया का, पियतुम, बोलो तुम, पियतुम, खातुम, जातुम, देतुम, कोई भी तुम आए। हाँ, कुछ भी आ जाए, ऑप्शन में आपको तुमुन मिल जाएगा, कर लोगे? अरे बोलो। ये याद हो गया? अनिय आएगा तो अनियर कर देना। देखो केवल 10 रटवाएंगे तो ये 2 नंबर मिल जाएगा। 10 रट के अगर 2 नंबर मिल रहा है कितनी अच्छी बात है। अनिय आएगा, अनियर में हो जाएगा। अब हम अनिय वाला बोले, पयनीय, पठनीय, पठनीय, लेखनीय, हसनीय, रोनीय। अरे बोलो, तो फिर से बताना। तो आएगा तो अनीय, अनीय, तुम, इतना याद हुआ? 4 याद हो गए, एक और याद कर लो। हाँ इधर देखो, एक लेप प्रत्यय होता है। क्या होता है? बोर्ड की तरफ देखो, क्या होता है? लेप में ला और पा का लोप हो जाता है। क्या हो गया? और बचा क्या? मतलब या आएगा तो लेप प्रत्यय होता है। 5 ही याद कराया हुआ, 5 और याद कराऊंगा। कितना? 5। और ये आपको कितने नंबर देगा? 2। 150 में से ये 2 नंबर आपके खाते में ऐसे रखे हैं और पक्का आता है। कोई ऐसा याद तक का पेपर नहीं बना जिसमें ना आया हो तो बता दो, गोली मार देना। ना आए तो अरे जब हम बता रहे हैं उसके बिना पेपर ही नहीं बनना है। अरे इधर देखो, अल्लाह 2 साल बाद सोचेंगे तो गोली मारे भी ना मारे।
अच्छा पांचों एक बार और बोल दो। तुम, तू, अच्छा अनीय, 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 और तुम, या, बस हो गया। 5 अगली सीट में कराएंगे कल। अब ये ना कहना अभी करा आए। प्रत्यय बहुत है संस्कृत में, बहुत प्रत्यय है, और प्रत्यय करने के लिए दूसरा फंडा जो है आप सीख नहीं पाओ। हाँ, तो कहाँ है इसमें? जब आएगा पेपर आए बस उतना ही 10 याद कीजिए। 5 याद हो गया, 5 याद हो गया, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। 5 और बता देंगे। रखिए कहाँ दिया इसमें? ए भैया पहले पर्याय में एक ही तो पूछा, क्या पूछा है इसमें? लेफ्ट पूछा है। अब 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है जानामी, इसमें कहीं यहाँ आया है क्या? कौन सा? सेकंड क्या हो गया? अरे मीनिंग में पता कैसे चल रहा है सुनिएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में ए भैया सुन ले, सेकंड वाला इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें देखिए कहीं प्रत्यय शब्द लिखा है क्या? लिखा है? और प्रत्यय लिखा है तो प्रत्यय के बगल में क्या लिखा है? लय लिखा है। लय लिखा है। वो दर्शन ये है कि वो छपा जो है लेप लिखा है, लेप, वो पा इससे छपा है, थोड़ी दिक्कत हो गई है, सा लग रहा है, लेप लिखा। हाँ तो भैया लेप प्रत्यय दिख गया तो नीचे लेप प्रत्यय, हाँ वो लेप। अरे हाँ पूछिए पूछिए, आप बताएंगे, पूछिए बताएंगे। अरे शांत हो जाए भैया, आगे भी तो पढ़ोगे कि नहीं? इतने ही पे रहोगे? हमें संतुष्ट भी तो करने दीजिए। हम 1 मिनट में संतुष्ट कर सकते हैं, आप लोग चिल्लाने लगते हो। हाँ बोलिए, आप बोलिए। कहने का मतलब ऊपर ले प्रत्यय दिया है, कई बार ऊपर त्वा प्रत्यय देगा, कई बार ऊपर तुमुन प्रत्यय देगा, कई बार ऊपर जैसे ये 5 याद किए हैं तो 5 में से कोई भी प्रत्यय देगा, नीचे देखना हो। हाँ और ये आप लोग को 5 बोल सकते हो। फिर से एक बार बोल लो भैया। त्वा, त्वा, तुम, अनी, अनी, या, बस इतना ही बोल। अब मिटा दे। दरअसल क्या है ना, आप लोग दिमाग ज्यादा लगाते हो और सीटेट में दिमाग लगाने वाला काम ही नहीं है। सच्चाई यही है। अब अच्छा आओ दूसरे पैरा में आ जाओ। सुनिएगा ए भैया, अब आगे सुने। हमने 1 घंटा बताया संस्कृत में पैरा करने का तरीका, सुन लीजिएगा और बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी मैंने बताया कि जब
बिंदी वाला आए तो बिंदी के बाद वाला शब्द देख के आप सरसरी निगाह से उसमें देखेंगे। अरे बोलो। इन्वर्टेड कामा में बंद आए तो उसको देखेंगे। तीसरा एक बात और समझ लीजिएगा, ना आए। क्या आए? ना आए। क्या आए? ना। ये शब्द आए ना, तो ना के बाद वाला पूरा देख लेना। ना के बाद वाला पूरा देखेंगे जिस भी क्वेश्चन में ना आए। ध्यान रखिएगा, यही 2-4 घंटे आपको जानने की जरूरत है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 9वां नंबर। वृषभा समिल्य किम ना कुर्वन्ति स्म। अच्छा एक बात बताओ, ना से शुरू कहां से है? ना कुर्वन्ति स्म। तो बस ना वाले को ना से शुरू करना, लास्ट तक देखना। फिर से ध्यान दें इधर, भैया इधर देख ले। वृषभा सामिल्य पढ़ना कुछ भी नहीं है। किम ना, अब ना के बाद देखो, ना के बाद कुर्वन्ति स्म, ये इतना शब्द दिया है। अरे बोलो। अब आओ सरसरी निगाह से पहले पैरा में देखो, कहीं ये दिया है? किस लाइन में? तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन का परिवार कहां से शुरू हो रहा है? सुख दुख से शुरू हो रहा है। अरे बोलो ना। और सुख दुख से कुर्वन्ति स्म तक है। इसमें कोई ही ऑप्शन का शब्द दिखाई दे रहा है? क्या? बस आंसर इसमें सर गायत्री होगा, इसके ऊपर वाली लाइन है जो सर, आगे वाली। क्या 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 क्या? एक लोग बोले तो हम बताए। हमें मालूम है आप हमें नहीं फॉलो करोगे, आप अपना दिमाग लगाओगे। आप हमें कतई नहीं फॉलो करोगे, क्योंकि वो 50 शब्द 50 बार दिखाई देंगे आपको, दूसरी जगह दिखाई देगा। जब टेम्पो में बैठ के आओगे, हमारे पास आओगे तो हम कहेंगे ये बताया था कि नहीं बताया था।